ससुर और बड़े दामाद के बीच छोटी साली की शादी को लेकर गंभीर चर्चा चल रही थी। ससुर बोला, यदि इसी तरह से उनके तरफ से तनातनी चलती रही तो मुझे ये शादी रद्द करनी पड़ेगी। दामाद बोला, ऐसा क्यों? ऐसे तो झगड़ा और तनातनी हमारी शादी में भी हुए थे, तब आपने शादी नहीं रद्द की थी। कालू आज सुबह भगवान की प्रार्थना कर रहा था। भगवान, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? सुन लो ना मेरे दिल की भी। भगवान जी बोले, सुन कालू, तेरी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया है, समझे? नो 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 नो। अरे बेटा, तू फिर फेल हो गया। नालायक कहीं के, आज के बाद मुझे कभी बाप मत कहना, समझे? बेटा, अरे पापा, आप भी ना कैसी बात करते हैं? एक स्कूल का छोटा सा टेस्ट ही तो था, कोई डीएनए टेस्ट थोड़ी ना था जो मैं फेल हो गया और आप बाप नहीं रहे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ड्राई डे होता है और अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं आता। यह बताओ, ये न्यूज़पेपर छापने वाले क्या बिना पिए न्यूज़पेपर नहीं छापते? जज, तुम डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो? चंपू, जज साहब, मैं इस औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यह रात भर इस बार में उस बार में घूमती रहती है। जज, यह रात में इस बार से उस बार क्यों घूमती रहती है? चंपू, जज साहब, यह मुझे ढूंढती रहती है। सिलेंडर आज भी ब्लेंडर से सस्ता है। ब्लेंडर पूरी शाम नहीं चलती और यह बेचारा सिलेंडर 1 महीने चल जाता है। इतिहास गवाह है कि जब घरवाली खुश होती है तो घरवाला भी खुश होता है, और जब घरवाला खुश होता है तो घरवाली को शक होता है। नो 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 नो। अंग्रेजी सिर्फ बोलने में कठिन है, पीना तो बहुत ही आसान है। एक बार कोशिश करके पी लो तो फिर बोलना भी आसान हो जाता है। पंकज उदास की दोनों ही भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। पहली हुई महंगी बहुत ही शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, और दूसरी निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। नो 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 नो। मेरे प्यारे लड़कों, उसके चक्कर में मत पड़ना। वह हैंडसम बोलकर तुम्हें बर्बाद करेगी और तुम आईना देखते रहना, समझे? एक स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए गया। पुलिस वालों ने गेट पर ही उसके बेल्ट, कपड़े सब खुला लिए। जैसे ही मोजे का नंबर आया, पुलिस वाला बेहोश हो गया। लड़का चिल्लाया, हमारी चेकिंग बाद में कर लेना, पहले इन्हें संभालिए। ये तो मेरे मोजे खोलते ही बेहोश हो गए। पहले मेरी गाड़ी बहुत प्रदूषण करती थी, फिर मैंने 100 रुपए का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाया। अब मेरी गाड़ी ऑक्सीजन छोड़ती है। जब मैं लोगों को तेज गाड़ी चलाते हुए देखती हूँ तो मुझे न जाने क्यों LIC वालों की बीमा की स्कीमें याद आने लगती हैं। पति, आज रविवार है, रिफ्रेश होने का दिन। चलो एक गेम खेलते हैं, तुम चांद और मैं धरती बनकर पूरा दिन गुजारेंगे। पत्नी, वाह, मैं चांद तुम धरती, मजा आएगा खेल में। अब बताओ कि मुझे चांद को करना क्या है? पति बोला, अब तुम्हें आज पूरे दिन इस धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर रहना है। नो 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 नो। कितनी अजीब बात है, कार चलाने आने से पहले लाइसेंस होना जरूरी होता है और लाइसेंस होने से पहले कार चलाना आना जरूरी होता है। खुद की शादी होने के बाद दूसरों की शादी करवाने में जो सुख प्राप्त होता है, उसे ही वास्तुशास्त्र में ईश्वरिया कहा गया है। कभी कभी तो बेचारे पप्पुओं की इश्क में हद ही हो जाती है कि उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरे पति का रिचार्ज भी करवाओ ना।
आजकल के लोग होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाकर इतने गर्व से स्टेटस लगाते हैं जैसे हम घर में खाना खाने वाले रेत और सीमेंट खाते हैं। काफी दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था। मैंने सोचा कि आज पूछ ही लूं कि जो लोग कुल्लू, शिमला, मनाली में रहते हैं, ये हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाते होंगे। चलती फिरती बातों में जो शब्द पकड़ ले उसे पत्नी कहते हैं, और जो उस चलते फिरते शब्द का अर्थ समझाते समझाते पागल हो जाए उसे पति कहते हैं। No, 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 no. सोशल मीडिया पर बात करते करते दिन रात चंपू की नींद उड़ी। जब चंपू सामने मिला तो वजन था 75 किलो और नाम था उसका पंखुड़ी। मैनेजर, अच्छा बताओ तुम्हारी डिग्री असली है या नकली। बिल्लू, अरे मैनेजर साहब, यदि डिग्री नकली होती तो मैं अब तक मिनिस्टर ना बन गया होता। कल तक रामू की गर्लफ्रेंड उसकी माँ को ही चुड़ैल लगती थी, अब शादी के बाद उसे खुद ही चुड़ैल लगने लगी है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ये बैंक वाले लोन वापस ना करने पर इतना नाराज क्यों होते हैं, जबकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि बंदे के पास पैसा नहीं है, तभी तो लोन लिया था। कल बिल्लू ने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा। लव लेटर पढ़कर उसकी गर्लफ्रेंड उसे घूरने लगी और उसके पास आकर बोली, राइटिंग सुधार बुद्धू, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। No, no, no. एक बार शहर के लोगों ने रामलाल को किसी विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। रामलाल जब बोलने के लिए मंच पर गया तो उसने देखा कि वहां उसे सुनने के लिए आए लोग उत्साह में नहीं दिख रहे थे। रामलाल ने उनसे पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आपको किस विषय पर बताने जा रहा हूँ? श्रोताओं ने कहा, नहीं। रामलाल ने चिढ़ते हुए कहा, मैं उन लोगों को कुछ नहीं सुनाना चाहता जो ये तक नहीं जानते कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। यह कहकर रामलाल वहाँ से चलता बना। भीड़ में मौजूद लोग यह सुनकर शर्मिंदा हुए और अगले हफ्ते रामलाल को एक बार फिर भाषण देने के लिए बुलाया गया। रामलाल ने उनसे दोबारा वही सवाल पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आपको किस विषय पर बताने जा रहा हूँ? लोग इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते थे। सबने एक स्वर में कहा, हाँ। रामलाल फिर से चिढ़कर बोला, यदि आप लोग इतना ही जानते हैं तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इतना सुनते ही इस बार जनता ने रामलाल पर टमाटरों और अंडों की बरसात कर दी, क्योंकि वो श्रोता हैं, सब जानते हैं। No, 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 no. दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।